हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे कुछ क्वेश्चंस किए थे एससीबी का, और आपको बताया गया था जो डीपीपी ग्रुप में अपलोडेड है उस डीपीपी से आपको जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के क्वेश्चंस को बनाने हैं। आज हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वह हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड का तीसरा टाइप है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड का तीसरा टाइप, इसको हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, इसको आपको ध्यान से देखना है कि यह पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर को इनिशियल है तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, कोप्लानर है तो ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, और दो से ज्यादा वेक्टर है और सभी वेक्टर कोप्लानर है तो उस केस में हम लोग पॉलीगन लॉ यूज करते हैं दो से अधिक वेक्टर के लिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक वेक्टर जो है, यहाँ दिख रहा होगा, कोई एक वेक्टर जो है यह है ए ओ ए, दूसरा वेक्टर जो है यह है बी ए बी, तीसरा वेक्टर जो है यह है सी बी सी, चौथा वेक्टर जो है यह है डी सी डी, पांचवा वेक्टर जो है वह ई डी ई। तो छठा जो वेक्टर होगा, इस पांच वेक्टर को हम लोग को ऐड करना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ऑर्डर ऑफ वेक्टर देखिए, वेक्टर ए जहां खत्म हो रहा है वहीं से वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर बी जहां खत्म हो रहा है सी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, सी जहां खत्म हो रहा है वहीं से बी स्टार्ट हो रहा है, डी जहां खत्म हो रहा है वहां से ई स्टार्ट हो रहा है। इस छह का जो है सम हम लोग को चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। तो पॉलीगन लॉ जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कोप्लानर के लिए होता है जिसमें दो वेक्टर लेते हैं, और पॉलीगन लॉ दो से ज्यादा है लेकिन टाइप कौन सा है वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर है, इसलिए ट्रायंगल लॉ को ही एक्सटेंड कर देंगे तो वो पॉलीगन लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ट्रायंगल लॉ को ही ए नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए अगर यूज करें तो उसको पॉलीगन लॉ हम लोग कहते हैं। कैसे हुआ यह पॉलीगन लॉ, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग को निकालना क्या है, पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग वेक्टर आर निकालना है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, इसका वैल्यू निकालना है। अब पॉलीगन लॉ से देखिए, आप यहाँ पहले वेक्टर ए का ग्राफिकल मेथड से देखिए, ए को ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं, बी को ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, सी को बी सी वेक्टर लिख सकते हैं, डी को सी डी वेक्टर और ई को डी ई वेक्टर। अब ए को देखिए, ओ ई वेक्टर और ए बी वेक्टर, तो यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कीजिए। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए तो ओ ए और ए बी, ए कैंसिल हो गया, ओ बी वेक्टर बच गया, और प्लस जो आपका दूसरा वेक्टर है वो पहले से रह जाएगा, बी सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। अब जरा ग्राफ में आ जाइए, ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ में यह देखिए कि ओ ई वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, या हमारा ओ बी वेक्टर जो है यह कहलाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब जो है फिर इस दोनों को, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर इस दोनों को कॉमन लिया, इस दोनों पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे, यानी ओ बी और बी सी पर इस दोनों पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई कीजिए। तो इस दोनों पे ट्रायंगल लॉ जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखो इसका बी और इसका बी, ए बी बी कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा कितना, ओ सी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का यहाँ यूज करेंगे, प्लस सी बी वेक्टर हेलो, हाँ सर नमस्कार, अभी थोड़ा क्लास में है ऑनलाइन, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है 25 ना कोई दिक्कत नहीं।
सफिशियंट है, 25 को सफिशियंट है। ना ना ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। और देख 20 को से ज़्यादा लोग देख नहीं पाता है। हाँ 25 को, हाँ लेकिन रेफरेंस का डाल दिए है ना लास्ट में। हाँ हाँ तब ठीक है, तब हो गया ना, हो गया बहुत। हाँ और अगर पब्लिकेशन होगा तो उसका भी डाल दीजिएगा। पब्लिकेशन का एक स्लाइड में मेंशन होता है कि अगर कोई पेपर पब्लिश किए हैं या कॉन्फ्रेंस है तो उसमें एगो स्लाइड में लिख दीजिएगा कि ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, कॉन्फ्रेंस का नाम, उसमें डेट मेंशन होता है किस डेट से किस डेट तक, और पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन का नहीं है तो उस स्लाइड को छोड़ दीजिएगा। हाँ तो उसको डाल सकते हैं। अब कभी कभी कुछ लोग छोड़ देते हैं कि डालने के बाद उससे भी क्वेश्चन कोई पूछेगा, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, तो छोड़ सकते हैं। स्लाइड में थीसिस में तो डाला हुआ होगा ना, एक को बना लीजिए ना, उसका भी स्लाइड अलग से ठीक रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वहाँ पे कहेगा तो दिखा दीजिएगा, जैसे वो पूछेगा ना कि आप अपना हाँ उसमें खाली ग्राफ होगा तो ग्राफ और फाइनल रिजल्ट कंक्लूजन यही देना होता है, नेम रिजल्ट कैलकुलेशन, बाद बाकी कुछ नहीं। और नहीं तो वो भी नहीं दीजिएगा, खाली रिसर्च में किस पेपर में पब्लिश है सो दे दीजिए, टॉपिक दे दीजिए, बस हो गया। कब पब्लिश हुआ है सो दे दीजिए, बस इतना ही। टॉपिक का नेम, कब पब्लिश हुआ है सो, और किस जर्नल में पब्लिश हुआ है सो, बस इतना ही 3 चीज रहेगा। और कॉन्फ्रेंस में भी केवल कॉन्फ्रेंस का नाम, किस डेट को ऑर्गेनाइज हुआ है सो, बस। मतलब उसमें डिटेल नहीं देना है कि कौन सा हम किए हैं, क्या किए हैं, वो सब कुछ नहीं देना है। वो कभी अगर पूछ लिया ना कोई कि हाँ भाई तुम काम किए हो तो कॉन्फ्रेंस दिखाओ, पब्लिकेशन दिखाओ, तो उस स्लाइड को क्लिक कर दीजिएगा। नहीं पूछेगा तो छोड़ दीजिएगा। हाँ वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। फिर शाम में कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है यह देख रहे हैं कि OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर में BB कैंसिल हो गया, तो OC वेक्टर और प्लस जो बच गया उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। अब ध्यान देना है यहाँ पर आपको कि यह जो OB वेक्टर है और प्लस BC वेक्टर है, यह हमारा बदल गया OC वेक्टर में, तो यह OC वेक्टर हम लोग ने ले लिया। तो OB वेक्टर कुछ वेक्टर A है, प्लस वेक्टर या B है, और C इसके साथ ऐड हो गया, तो यह OC जो है वेक्टर A प्लस B प्लस C के बराबर हो गया। अब यहाँ पर पुनः ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग यूज करेंगे, और यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है हम लोग पुनः इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पुनः अप्लाई हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको CC कैंसिल हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे, तो यह हो गया OD वेक्टर और प्लस DE वेक्टर। तो अब OD वेक्टर को यहाँ देखिए, यानी OC वेक्टर प्लस CD वेक्टर को OD वेक्टर बोलेंगे, तो यह हो गया। और यह वेक्टर हमारा हो गया पुनः वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो OC था, और प्लस D वेक्टर इसमें ऐड हो गया। अब जो है इस पर फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग जो है इस पर पुनः अप्लाई करेंगे, तो इसमें DD कैंसिल हो जाएगा हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो फाइनली आया OE वेक्टर। तो यहाँ देखिए OE वेक्टर को यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट को मिला दिए, तो यह OE वेक्टर जो है वो फाइनल रिजल्टेंट आया, यानी यह OE वेक्टर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E जो कैपिटल R के बराबर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह OE वेक्टर जो है वह वेक्टर R के बराबर है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो OE वेक्टर है। अब जरा सा इसको लैंग्वेज में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे वह देखते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज में देखिए वेक्टर A OA फिर B AB फिर C BC फिर D CD फिर E DE फिर EO वेक्टर होना चाहिए। तो EO नहीं होकर के यह OE है, यानी रिवर्स ऑर्डर में है। जिस ऑर्डर में वेक्टर हम लोग लिए हैं रिजल्टेंट उसके रिवर्स ऑर्डर में आता है, और इस ढंग से रिजल्टेंट आता है कि वह रिजल्टेंट वेक्टर जो है किसी पॉलीगन का क्लोजिंग साइड बन जाता है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ए नंबर ऑफ वेक्टर को किसी पॉलीगन के एडजेसेंट साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए टेकन इन ऑर्डर में, तो उसी पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा वह उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा टेकिंग इन रिवर्स ऑर्डर, और वह जो है रिवर्स ऑर्डर में लेना होगा क्लोजिंग साइड। तो इस तरह जो है यहाँ पर हम लोग जो है इसका लैंग्वेज फॉर्म करेंगे। लैंग्वेज आपको पहले लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद डेरिवेशन देना है। हम लोग डेरिवेशन पहले इसलिए किए हैं ताकि लैंग्वेज आपको याद हो जाए। तो अब जो है हम लोग इसका लैंग्वेज पर फॉर्म करेंगे। तो लैंग्वेज देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if a number of vectors are represented by, if a number of vectors are represented by adjacent sides of polygon, यहाँ टेकन इन ऑर्डर लिखना जरूरी है। टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर लिखना जो है यह आपका जरूरी है। टेकन इन ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा लॉ सही नहीं होगा। टेकन इन ऑर्डर, देन दिया रिजल्टेंट, दिया रिजल्टेंट will be represented by closing side of polygon taken in reverse order। अब यहाँ रिवर्स ऑर्डर वर्ड भी लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि क्लोजिंग साइड 0 है, रिवर्स ऑर्डर हमारा वही है। रिवर्स ऑर्डर में यह हो गया हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है। तो इस पर पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग लेते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 4.10 चैप्टर 4 में, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पे, ताकि ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम इस पे, ए मोटरिस्ट starting from a corner moves 500 meter then takes a left turn by 60 degree and so on in a ground। so on in a ground इस वर्ड को आपको ध्यान देना है। so on in a ground का मतलब हो गया कि उस ग्राउंड में लगातार ऐसे जो है वह कर रहा है, यानी हर एक 500 मीटर मूव करने के बाद जो है वह 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न हो जा रहा है। क्वेश्चन का मतलब यह हुआ, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड के जगह कंपेयर कर लीजिए, अच्छा लगेगा। कंपेयर द magnitude of displacement
and distance covered by motorist at 3rd, 6th and 8th turn of his journey। यही क्वेश्चन है, यानी हम लोग को क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जगह मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है इसका मतलब है दोनों का रेशियो निकालना है। तो आइदर यू हैव टू फाइंड द रेशियो, अदरवाइज आपको मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का भी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस का भी निकालना पड़ेगा। कहां कहां पे? जब हमारा मोटरिस्ट जो है 3rd टाइम पे होगा, 6th टाइम पे होगा और 8th टाइम पे होगा। कौन सा टाइम? ऑफ हिज जर्नी। तो क्वेश्चन देख करके लग गया कि कम से कम 8 टर्न तक हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा 60 डिग्री पे। जैसे 500 मीटर गया, जैसे मान लो कि ये 500 मीटर मोटरिस्ट गया और 500 के बाद इधर जा रहा था, तो अपने लेफ्ट इधर आपको मान लो अपने आप को इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट जो है वो 60 डिग्री से टर्न कर गया। फिर यहाँ से यहाँ 500 आया, फिर इधर जा रहा था, फिर 60 डिग्री से टर्न किया, यानी ऐसे आ गया। फिर यह इधर जा रहा था, 60 डिग्री से टर्न किया, ऐसे आ गया। फिर ऐसे जा रहा था, 60 डिग्री से टर्न किया, ऐसे आ गया। फिर ऐसे जा रहा था, 60 डिग्री से टर्न किया, ऐसे आ गया। फिर ऐसे जा रहा था, 60 डिग्री से टर्न किया, ऐसे आ गया। यानी इस तरह हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो डायग्राम में कम से कम 8 टर्न तक हम लोग को इंडिकेट करना होगा। और तब फिर हम लोग चेक करेंगे 3rd टर्न पे मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस क्या है। 6th टर्न के लिए स्टार्टिंग से डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। फिर 8th टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है। ये बारी बारी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का जो डायग्राम है उसको समझ ले कि ये डायग्राम क्या है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया 8 टर्न तक हम लोग को कंसीडर करना है। अब यहाँ जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। हम लोग को कहां कहां कंसीडर करना है? 3rd टर्न, 6th टर्न और 8th टर्न। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, या O है, O से 5 मीटर गए, पहला कोई वेक्टर आ गया, पहला डिस्प्लेसमेंट S1 मान लीजिए, यहाँ A पॉइंट पे आ गए। अभी इधर जा रहे थे 60 डिग्री से लेफ्ट जो है इसको घुमा दो और पुनः यहाँ OB जो आ गया यानी AB, यह भी हमारा 500 ही आएगा। तो यह B पॉइंट आ गया, या पुनः जो है 60 डिग्री आ गया। इसका डिस्प्लेसमेंट का पार्ट S2 ले लेते हैं। फिर जो है यह इधर जा रहा था, फिर 60 डिग्री से घूम गया इधर, तो यह जो है पुनः C पॉइंट पे आ गया यानी S3 वेक्टर। अब पुनः यह जो है 60 डिग्री पे इधर जा रहा था, ठीक है, ये आपका फिर 60 डिग्री है यहाँ पर। फिर यह इधर जा रहा था, फिर 60 डिग्री से टर्न, 60 डिग्री से फिर लेफ्ट टर्न ले लीजिए। फिर यह जो है C से मान लो कि D पे आ गया, यह पॉइंट हमारा D हो गया। अब D पर पुनः इधर जा रहा था, फिर 60 डिग्री से घूम गया, तो मान लो यह 60 डिग्री फिर हो गया यहाँ पर। तो यह आ गया आपका E पॉइंट पे D के बाद। अब E पर पुनः इधर जा रहा था, फिर 60 डिग्री से यह घूम गया, 60 डिग्री से फिर घुमा दीजिए। फिर यह आ गया O पॉइंट पर। अब जो है यह 60 डिग्री यह हो गया आपका। फिर O पॉइंट पर इधर यह जा रहा था, फिर 60 डिग्री से घुमा दीजिए, यह आ गया यहाँ पर। फिर यह इधर जा रहा था, फिर 60 डिग्री से घुमा दीजिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसका कि यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी ए रेगुलर स्टार्टिंग पॉइंट। रेगुलर हेक्सागोनल पाथ पे, रेगुलर हेक्सागोनल पाथ पर जो है या मोटरिस्ट जो है वह घूम रहा है। तो यह हमारा 3rd हो गया, यह हो गया 4th डिस्प्लेसमेंट, यह हो गया 5th डिस्प्लेसमेंट, यह हो गया 6th डिस्प्लेसमेंट। और फिर यह जो है अब कलर बदल देते हैं आपको, यह जो 1st डिस्प्लेसमेंट है, फिर यह 7th डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो 2nd डिस्प्लेसमेंट है वह हमारा 8th
डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद यह जो है या फर्स्ट टर्न हुआ या जो है सेकेंड टर्न हुआ, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, यह जो है थर्ड टर्न, यह जो है फोर्थ टर्न, यह जो है फिफ्थ टर्न। टर्न के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पुनः हमारा जो है या सिक्स्थ टर्न हो जा रहा है, सिक्स्थ टर्न या स्टार्टिंग पॉइंट। फिर यह फर्स्ट जो टर्न था यही हो जा रहा है सेकंड टर्न। फिर जो सेकंड टर्न था वह हमारा एट्थ टर्न आ जा रहा है। तो इस तरह हम लोग जो है देख रहे हैं कि बार बार इस रेगुलर हेक्सागोनल ट्रैक पर ही वह घूमते रह रहा है। हम लोग को जो है वह 8 टर्न तक कंसीडर करना है। अब हम लोग फर्स्ट सोल्व करने जाएंगे एट 6 टर्न। तो लिखेंगे एट 6 टर्न या फॉर, पहले 3 का निकाल लीजिए, फॉर थर्ड टर्न के लिए, और थर्ड टर्न के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो थर्ड टर्न के लिए जो है देखिए फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न यानी ओसी वेक्टर हम लोग को चाहिए। थर्ड टर्न के लिए देखिए यहाँ ओसी वेक्टर हम लोग को चाहिए थर्ड टर्न। तो थर्ड टर्न के लिए जो है कितने डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, यानी कि S3, यानी थर्ड टर्न के लिए जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा SR या S1 फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकंड डिस्प्लेसमेंट प्लस थर्ड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है OA प्लस सेकंड डिस्प्लेसमेंट है AB प्लस थर्ड डिस्प्लेसमेंट है BC। तो अब जो है OA ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन यूज कीजिए, तो AA कैंसिल, तो यह हो गया पुनः OB वेक्टर और प्लस जो बच गया वह BC वेक्टर। अब देखिए फिर इसमें कंसीडर कीजिए BB कैंसिल हो गया आपका, यह हो गया OC वेक्टर। तो इस तरह रिजल्टेंट जो आया डिस्प्लेसमेंट वह OC आया। तो अब हम लोग का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस अगर निकालते हैं dr रिजल्टेंट डिस्टेंस, तो यह हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ S1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ S2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ S3, तीनों का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड जो है या 500 मीटर, या हो गया 500 मीटर, या हो गया 500 मीटर, यानी कि dr जो आ गया आपका 1500 मीटर आ गया। अब OC का जो है यहाँ पर पुनः देखिए, अब SR का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यह बराबर हो जाएगा OC का मैग्नीट्यूड। अब OC का मैग्नीट्यूड आपको बतलाना है, इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग पुनः ऐसे जो है, अब जो है यह हमारा इंटरसेक्टर पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, तो यह 500 है, तो यह डिस्टेंस इसको G मान लेते हैं, तो OG भी हो गया 500, और यह जो है DE इसके पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गए, फिर यह इसके पैरेलल हो गया, तो यह भी हो गया 500। तो फाइनली जो है OC वेक्टर हुआ OG वेक्टर प्लस GC वेक्टर के बराबर हो गया। तो OC हम लोग लिख सकते हैं या OG और प्लस GC दोनों का मैग्नीट्यूड, तो यह हो गया 500 मीटर प्लस 500 मीटर, यानी इसका वैल्यू आ गया 1000 मीटर। अब जो आंसर हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, यानी वी हैव टू फाइंड SR डिवाइडेड बाय DR। तो यह हो गया 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1500 मीटर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2/3, 5 से काट देंगे 2, 5 से 3, 2/3 रेशियो है, कंपेयर करना है, यही हो गया 2:3। तो इस तरह थर्ड टर्न पे हम लोग ने निकाल लिया। तो थर्ड टर्न पे फर्स्ट मेमोरी टिप्स देखिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। OC आपका एक ही लाइन में दिख रहा था, इसलिए डायरेक्ट हम लोग ऐड कर दिए हैं। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी आपका रिमार्क 1 में पढ़ा था कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाता है, वही ऐड कर दिए। दूसरा डिस्टेंस निकालने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितना पार्ट कवर करेगा उस सबको ऐड कर देंगे। थर्ड टर्न के बाद जो है अब हम लोग को इसी पर निकालना है फॉर सिक्स्थ टर्न। तो थर्ड के बाद जो है थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसमें, वो चेंज आप देखिए। थर्ड के बाद जो है या सिक्स्थ टर्न के लिए, सिक्स्थ टर्न, तो यहां पर ऐड हो जाएगा S4 प्लस ऐड हो जाएगा S5
प्लस ऐड हो जाएगा S6। तो अब यहाँ पर देखिए ऐड हो जाएगा BC के बाद, देखिए BC के बाद ऐड हो जाएगा CD प्लस DE और प्लस EO। अब यहाँ पर ये सेम रह जाएगा BC प्लस CD प्लस DE प्लस EO। अब ये सब मिटा देते हैं जगह बनाने के लिए, इसको भी मिटाना होगा, इसको भी मिटाना होगा आगे। अब फिर यह देखिए यह हो गया OC प्लस BC, ये सब सेम आ जाएगा आपका। इसमें भी ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करके प्लस CD प्लस DE और प्लस EO। अब यहाँ पर पुनः देख लीजिए, OB प्लस BC, अच्छा यहीं पे ले लिए OB, इसका BC तो ये अलग से BC नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे केवल CD आ जाएगा, तो BC यहाँ पे नोट कर लिए। अब देखिए या OC, तो फिर BC नहीं लिखना पड़ेगा, CD यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखिए या OC और CD को CC कैंसिल हो जाएगा, तो पुनः OD प्लस DE और प्लस EO। अब फिर जो है इसमें जो है आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर DD कैंसिल कर दीजिए ट्रायंगल लॉ से, तो यह हो गया OE प्लस EO। अब देखिए OE और EO दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं OE वेक्टर और माइनस EO को लिख सकते हैं OE वेक्टर। अब ये दोनों कट करके हो जाएंगे 0। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि SR का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 आ रहा है, और SR अगर हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए DR निकालिए, तो यह जो DR हम लोग निकालेंगे वह हो जाएगा S1 का मैग्नीट्यूड प्लस S2 का मैग्नीट्यूड प्लस S3 का मैग्नीट्यूड प्लस यहाँ तक दिख रहा है आपको S4 का मैग्नीट्यूड प्लस S5 का मैग्नीट्यूड प्लस S6 का मैग्नीट्यूड। तो ये जो है सब 500 है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं सबको जोड़ करके, या 3 इतना मीटर हो गया DR का। अब आपको रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर रेशियो देखिए, यानी SR डिवाइडेड बाई DR, रेशियो 0/3000, यानी कि यह 0 ही आएगा रेशियो, ठीक है। तो यह हमारा कंपेयर हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग को पुनः निकालना है 6 टर्न के बाद 8 टर्न पे। 8 टर्न के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो 6 टर्न को मिटा रहे हैं, फिर देखिए 8 टर्न को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो 8 टर्न के लिए यहाँ पर फिर हम चेंज कर रहे हैं, और ए आपका हो चुका है, ए भी हो चुका है, और फॉर 8 टर्न SR बराबर यहाँ ऐड हो जाएगा S7 और प्लस S8, बाद बाकी सब वही रहेगा, यहाँ ऐड कर देंगे। EO के बाद फिर यहाँ ऐड हो जाएगा OA और प्लस AB वेक्टर, क्योंकि 8 टर्न यहाँ पर है, 8 राउंड आने के बाद फिर OA और प्लस AB, यानी अब ध्यान दीजिए यह OA और प्लस AB, यह 8 टर्न पे आ गया रेड वाला। फिर वही हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, OA प्लस AB मिलके OB हो गया, फिर यह BC आ गया सेम, CD आ गया, DE आ गया, EO आ गया प्लस OA प्लस AB। फिर इसमें देखिए BC और OB मिलके OC हो गया, फिर यहाँ से CD आ गया, DE आ गया, EO आ गया प्लस OA प्लस AB आ गया। फिर अब देखिए यहाँ से CD में CC कैंसिल हो गया, OD आ गया, DE आ गया, EO आ गया प्लस OA और प्लस AB आ गया। अब फिर यहाँ से देखिए DD कैंसिल होकर OE आ गया, EO आ गया, फिर यहाँ पर OA आ गया और प्लस AB आ गया। अब यहाँ के बाद चेंज हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जो चेंज हम लोग करेंगे, तो देखिए OE और EO को, तो EE फिर ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से कैंसिल हो जाएगा, OO प्लस OA वेक्टर और प्लस AB वेक्टर। फिर ट्रायंगल लॉ यूज कीजिए, OO कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा फिर आपका
ए कैंसिल कर दीजिए, तो OA वेक्टर और प्लस AB वेक्टर। अब फिर इस OA और AB वेक्टर को फिर हम लोग रेडी से कैंसिल कर रहे हैं, AA कैंसिल हो जाएगा, फाइनली OB वेक्टर आ गया। तो इस तरह SR जो आया वो OB वेक्टर आ गया। अब इस OB का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी SR का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यह OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। अब OB वेक्टर देखिए, यहाँ पर OB वेक्टर वास्तव में है क्या? तो डायग्राम में आप उसी डायग्राम में ग्रीन से आपको दर्शा रहे हैं, यह हमारा OB वेक्टर है, OB वेक्टर, यानी यह जो है SR वेक्टर है। और इस एंगल को देखिए, यह 60 डिग्री है। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को मालूम है, OA वेक्टर S1 लो या S7 लो, और ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, S2 लो या S8 लो। लेकिन यहाँ S1 नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग का S1 तक कैंसिल हो चुका है, S7 और S8 लेंगे, या फिर OA ले सकते हैं, OB ले सकते हैं, यह निकालना है। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको फार्मूला बताए थे निकालने के लिए, वो फार्मूला डायरेक्ट आप यूज कीजिए। तो उस फार्मूला में भी आपको बताए थे, या मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला देखिए, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आपको ग्रीन से अगर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा उतना अच्छा ग्रीन से, तो आप ब्लैक से लिख देते हैं हम। ब्लैक से फार्मूला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कीजिए, और उसमें आपको बताया थे कि दो वेक्टर यानी S7 बचा है, 6 तक तो हमारा 0 हो चुका है, यानी OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, तो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इंटू AB और इंटू दोनों का जो एक्सटर्नल एंगल होता है या तो cos 60 डिग्री। अब इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। ये 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500, तो 500 का स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 कट गया। अब यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 500 बाहर आ गया, 1 + 1 + 1 यानी 500√3 आ गया। या फिर डायरेक्ट आपको बताया थे कि जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल या 60 है, तो या 60 है तो इक्वलिटी वेक्टर से या वेक्टर बराबर है, तो AB को हम लोग OG भी मान सकते हैं। और जैसे ही OG मानेंगे तो यह पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के कंडीशन पर भी सोल्व हो सकता है। तो वहां पे आप OA वेक्टर प्लस OG वेक्टर लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो डायरेक्ट आपको याद होगा मॉड A अगर मॉड B के बराबर है तो शॉर्ट ट्रिक आपको बताया थे √3A आंसर होता है, तो वही √3 इंटू 500 डायरेक्ट आंसर आ गया मैग्नीट्यूड। अब जो है डिस्प्लेसमेंट वाले डिस्टेंस वाले में आ जाइए। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया, अब डिस्टेंस वाले में आइए। डिस्टेंस वाले में यहाँ ऐड हो जाएगा S7 और प्लस ऐड हो जाएगा S8, तो यह सबको जोड़ दीजिए, तो 500 को 8 टाइम्स जोड़ेंगे तो यह 4000 आ जाएगा इतना मीटर। अब जो फाइनल आंसर हम लोग को यहाँ निकालना है वो फाइनल आंसर देख लीजिए, SR का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय DR निकालना है। SR हो गया 500√3 और DR हो गया 4000, 20 से 20 काट लीजिए, 5 से इसको काट लीजिए 8, तो यह हो गया √3/8 यानी √3:8 ये आंसर हो गया। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, हम लोग जो है ये भी बना लीजिए 8 टाइम। तो इस तरह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम लोग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ के आना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एससी ब्रह्मा से पढ़ के आइएगा, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का जो न्यूमेरिकल्स है उसमें हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट का न्यूमेरिकल यूज करना है। तो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का भी आइडिया आप लेकर के आइएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन पर जो क्वेश्चन बनाएंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हो जाएगा। और साथ ही साथ डीपीपी जरूर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बनाइएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपको आने वाला है वो कॉम्पिटिटिव आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद, जिसमें सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट और एडिशन का कंसेप्ट दोनों कंबाइंड करके क्वेश्चन मिक्स करके देता है। तो ये मिक्सिंग क्वेश्चन को डील करने के लिए जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करने के बाद हम लोग फिर, इसका मतलब ये नहीं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में केवल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद एडिशन का भी, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से दोनों को कंबाइंड मिक्स क्वेश्चंस भी रहेंगे, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग को डील करना है। ओके, थैंक्स। तो आज हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आप लेकर के आएंगे।